चलो आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, गाइनोशियम कंप्लीट कर लिया था। गाइनोशियम से पहले एंड्रोशियम, उसके टाइप्स, पूरा स्ट्रक्चर उसका डिटेल में कर लिया था। अब हम करेंगे पॉलिनेशन, क्योंकि बोथ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट दैट इज मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर वो मेच्योर हो चुके हैं। उसके बाद अब कौन सा प्रोसेस बिगिन होना है, पॉलिनेशन। मतलब कि जो एंथर मेच्योर हो गया है उसमें से डेहिसेंस होगी, पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे और वो पोलन ग्रेन्स फिर कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे। तो पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑकर्स। ठीक है, पॉलिनेशन जनरली टू टाइप्स का होता है, वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड अदर इज क्रॉस पॉलिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जिसमें जो है एक ही प्लांट जो है इन्वॉल्व होता है या तो एक ही फ्लावर इन्वॉल्व होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में अगर एक ही फ्लावर इन्वॉल्व है, अगर एक ही फ्लावर के एंथर से जो है वो पोलन ग्रेन रिलीज होकर उसी फ्लावर के गाइनोशियम पे जाके जो है स्टिक हो रहे हैं और पॉलिनेशन हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम ऑटोगैमी बोलते हैं। पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज ऑटोगैमी, सेकंड इज जिटोनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है कि सेम प्लांट का सेम फ्लावर होगा, इसमें सिर्फ एक ही फ्लावर इन्वॉल्व होगा, उसी फ्लावर के अंदर जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं, मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रब कर रही हूँ। ऑटोगैमी कर रहे हैं हम। मान लो ये कोई प्लांट है, प्लांट में एक फ्लावर, सिर्फ वन फ्लावर जो है, इसी का ऑटोगैमी में काम होता है। ये जो फ्लावर है, ठीक है, इसमें जो स्टिग्मा है और मान लो ये एंथर है यहाँ पे, तो एंथर से पोलन ग्रेन निकल के इसी फ्लावर में स्टिग्मा के ऊपर स्ट्राइक करेंगे और पॉलिनेशन होगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोगैमी, जो कि सेल्फ पॉलिनेशन का एक टाइप है। एग्जांपल इसके वीट, राइस एक्सेट्रा लिखा हुआ है बिटवीन दी सेम फ्लावर। ठीक है, ऑटोगैमी ये होता है। अब दूसरा है ऑटोगैमी, मैं यहाँ से निकाली ताकि मैं फर्दर जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूँ आपको। सेकेंड है, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन का ही पार्ट है, जिटोनोगैमी। इसमें क्या होता है कि अच्छा एक और चीज, जो हमने ऑटोगैमी किया, ऑटोगैमी भी फर्दर जो है डिवाइडेड है। वैसे ऑटोगैमी किसका टाइप है, सेल्फ पॉलिनेशन का। फिर जो ऑटोगैमी है वो अगेन आगे डिवाइडेड है, वन इज होमोगैमी, एक टाइप इसका होमोगैमी है और दूसरा टाइप इसका जो है वो क्या है, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी, होमोगैमी का मतलब है कि जो फ्लावर है होगा तो उसमें क्या, सेम फ्लावर, सेम एंथर और सेम स्टिग्मा, उसी फ्लावर के उसी पोलन ग्रेन से रिलीज होंगे, सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होगी। लेकिन इसमें जो है फ्लावर ओपन होगा, कंडीशन सिर्फ यही है, यही डिफरेंस है। होमोगैमी में फ्लावर ओपन होगा, मतलब कि जैसे सेपल पेटल है वो ऐसे क्लोज नहीं होंगी, ओपन होगी। ठीक है, वो एयर के कंटेक्ट में होंगी। इसमें क्या होगा कि जो फ्लावर होता है वो जनरली क्लोज होता है, क्लोज फ्लावर होता है, मतलब कि जो इंसेक्ट वगैरह है फ्लावर के अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, अदर बायोटिक फैक्टर जो है, ए बायोटिक फैक्टर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका मेन डिफरेंस ये है। ऑटोगैमी के फर्दर दो टाइप है, होमोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी। नेक्स्ट इज अब जो सेल्फ पॉलिनेशन का नेक्स्ट पार्ट है, जैसे इसमें क्या होता है कि मान लो ये कोई एक प्लांट है, ठीक है, एक फ्लावर यहाँ है, ठीक है, एक फ्लावर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो अब पहले तो हमने किया सेम ही फ्लावर में जो है पॉलिनेशन होती है, लेकिन इस मान लो यहाँ से जो है वो पोलन ग्रेन जो है वो विंड के थ्रू या किसी भी फैक्टर के थ्रू, वो इंसेक्ट हो सकता है, कोई बर्ड हो सकता है या कोई स्नेक हो सकता है, स्नेल हो सकता है, किसी भी फैक्टर के थ्रू जो है उसी प्लांट की किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके स्टिक करता है। इस टाइप की पॉलिनेशन है, ये सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि विद इन द सेम प्लांट जो है ये हो रही है। बट इसमें क्या है, जो फ्लावर्स हैं डिफरेंट है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो दूसरे फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे जा रहा है, इसलिए ये सेल्फ पॉलिनेशन है, उनकी सेम प्लांट है, बट इसका टाइप कौन सा है, जिटोनोगैमी। एग्जांपल्स आर वायोला ऑक्सैलिस प्लांट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन द टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट, प्लांट सेम होगा लेकिन टू डिफरेंट प्लांट, जो फ्लावर्स हैं वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये था सेल्फ पॉलिनेशन। अब जो सेल्फ पॉलिनेशन के अगर करेक्टर्स की बात करें, टोटलिटी में अगर करेक्टर्स की बात करें हम किसकी, सेल्फ पॉलिनेशन की, तो क्या होंगे करेक्टर्स इसके। पहले तो क्या होगा, इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो फ्लावर्स होंगे, जो इस प्लांट के फ्लावर्स होंगे, फ्लावर्स आर नॉट हैविंग एनी नेक्टर, ठीक है, जनरली, ठीक है, हो सकता है लेकिन जनरली हैविंग नो नेक्टर इनसाइड देम। और जो है ये अट्रैक्टिव
अट्रैक्टिव भी नहीं होंगे, ठीक है। अब सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, इट मीन्स जो न्यू कॉम्बिनेशंस हैं, न्यू कॉम्बिनेशंस जो है वो नहीं बनेंगे, देयर इज नो न्यू कॉम्बिनेशंस, क्योंकि न्यू कॉम्बिनेशन के लिए किसी और वैरायटी से अगर जो है वो पोलन ग्रेन आएगा और किसी और प्लांट में जाके वो पॉलिनेट करेगा, तब जो है हमें न्यू स्पीशीज का जो है वो नया इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, यहाँ पे नई स्पीशीज का बना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही प्लांट में जो है वो पॉलिनेशन हो रही है, एक ही प्लांट के कैरेक्टर जो है वो एक दूसरे से फ्यूज हो रहे हैं। सो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन के जनरल कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो क्रॉस पॉलिनेशन जो ये कैरेक्टर्स थे सेल्फ पॉलिनेशन के, बिल्कुल इसके उल्टे सारे कैरेक्टर्स जो होंगे वो क्रॉस पॉलिनेशन के होंगे। न्यू स्पीशीज जो है वो बन सकती है क्रॉस पॉलिनेशन से, इवोल्यूशन देख सकते हैं, जेनेटिक मेकअप जो है वो चेंज हो सकता है, जेनेटिक वेरिएशंस आ सकती हैं, न्यू वैरायटी फॉर्म हो सकती है, वो सारे कैरेक्टर्स जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन के हो गए। वन मोर थिंग, अब जो है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, फॉर क्रॉस पॉलिनेशन इट ऑलवेज नीड्स, क्या जरूरत होती है इसको, कोई भी फैक्टर की, फैक्टर बोल सकते हैं या हम एजेंट्स बोल सकते हैं, इसको किसी चीज की जरूरत है। क्यों? ताकि, क्यों चाहिए? फॉर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, क्यों चाहिए? फॉर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन ताकि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सके। याद रखना क्रॉस पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन है वही शिफ्ट होता है, कभी भी स्टिग्मा शिफ्ट नहीं होता है, सिर्फ जो है वो पोलन ग्रेन मूव करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन डेफिनेशन, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which transfer of pollen grain occurs from one plant to another plant variety, ठीक है, through an agent। वो कुछ भी हो सकता है, वो विंड हो सकती है, वाटर हो सकता है, कोई इंसेक्ट हो सकता है, बर्ड हो सकता है, स्नेल्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी इंसेक्ट जो है वो कोई भी एजेंट इसमें हो सकता है। तो लेट अस डिस्कस ऑल द टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको क्लियर हो गया कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एजेंट चाहिए, क्यों? फॉर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नाउ cross pollination is further divided into two types on the basis of biotic agent। if there is biotic agent involved in the process of pollination, ठीक है, तो कौन से टाइप्स होंगे? if there is abiotic agent, ठीक है, तो कौन से टाइप होंगे? तो पहले जो है एबायोटिक वाले कर लेते हैं, क्योंकि इसमें दो ही टाइप है। एबायोटिक एजेंट्स एज वी नो दैट कि जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग चीजें जो कि पॉलिनेशन में हेल्प कर रही है। फर्स्ट टाइप इज एनिमोफिली, फर्स्ट इज एनिमोफिली, पॉलिनेशन का पहला टाइप, और इसको जनरली क्या बोलते हैं? विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन, एयर से, विंड की हेल्प से जो है वो पॉलिनेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल जीएमए, विंड पॉलिनेटिंग प्लांट बहुत सारे होते हैं, मैक्सिमम एंजियोस्पर्म जो है वो इस एबायोटिक एजेंट दैट इज विंड से जो है वो पॉलिनेट होते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक तो जो है जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन विंड पॉलिनेटिंग प्लांट की बात कर रहे हैं हम, ऐसे प्लांट्स जो विंड की हेल्प से पॉलिनेट होते हैं उनके कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। उनमें जो पोलन ग्रेन होता है वो विंग्ड होता है। विंग मतलब कि ये पोलन ग्रेन है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसमें विंग्स लगे होंगे, ऐसे विंग्स लगे होंगे, विंग्ड पोलन, ताकि वो एयर की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एनिमोफिलस प्लांट का। एक और, अब आपको अगर टाइप्स ऑफ एंथर याद होगा जो हमने करे थे, तो एंथर इसमें कैसा होता है? वर्सेटाइल, वर्सेटाइल टाइप ऑफ एंथर, जिसमें क्या होता था? एंथर लोब जो थी वो ऐसे फ्लैट होती थी और उसमें जो फिलामेंट था वो इस तरीके से अटैच होता था, और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एक्सपोज होता है एयर में। एक्सपोज कैसे होगा एयर में? लाइक अगर मान लो ये कोई फ्लावर है, ठीक है, ये हम ओवरी वाला पार्ट बना देते हैं, स्टिग्मा, एंड हियर वी गो फॉर एंथर। तो एंथर जो है फ्लावर से बाहर होगा और एयर में जो है वो एक्सपोज हुआ एयर में, ताकि विंड आए और जो है यहाँ से पोलन ग्रेन को लेते हुए जिस साइड को विंड जा रही है उसी साइड को जो है वो पोलन ग्रेन रिलीज होके चले जाएंगे, ठीक है। तो एक्सपोज का मतलब ये है कि पोलन जो एंथर है वो आउटसाइड द फ्लावर पेटल से बाहर को निकले होंगे, ठीक है। एनिमोफिली
एनिमोफिलस जो प्लांट होते हैं, फ्लावर होते हैं, वो दीज आर नॉट अट्रैक्टिव जनरली नॉट अट्रैक्टिव, हो भी सकते हैं कुछ, हो भी सकते हैं। नेक्स्ट, नो हैविंग नो नेक्टर, और जो एनिमोफिलस होते हैं विंग्ड पोलन होते हैं इसके, तो विंग्ड पोलन ग्रेन, ठीक है। वर्सेटाइल एंथर होता है इसमें, वर्सेटाइल एंथर होता है, ठीक है। ये सारे कैरेक्टर्स हैं एनिमोफिलस प्लांट के, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइड्रोफिली। आफ्टर एनिमोफिली वी आर गोइंग टू डिस्कस हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली, वी नो दैट हाइड्रो वर्ड इज यूज्ड फॉर वाटर, तो इसको और क्या बोलते हैं, वाटर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बाय वाटर। अब इसमें क्या होता है, जो वाटर में प्लांट्स होंगे सबमर्ज हो सकते हैं, ठीक है, फ्री हो सकते हैं, एग्जांपल हाइड्रिला और जोस्टेरा लिखा हुआ है। अब इसमें क्या होता है, जो पोलन्स होते हैं, जो हाइड्रोफिलस प्लांट होते हैं, उनके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो स्टिकी होते हैं, स्टिकी होंगे, ठीक है। और उनमें इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक्साइन, जब हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर करते हैं, पोलन ग्रेन की आउटर लेयर एक्साइन, इनर वाली इंटाइन होती है, ठीक है। तो जो एक्साइन, जो आउटर मोस्ट लेयर होगी पोलन की, वो एब्सेंट होगी, किसमें, इन द हाइड्रोफिलस प्लांट्स। क्यों, क्योंकि वाटर के अंदर उसको इतनी ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है। एक्साइन जो है वो हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए होती है, पोलन ग्रेन को एक्साइन एब्सेंट होती है हाइड्रोफिलस में, ठीक है। और जो है ये वाटर करंट के साथ जो है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, मूव विथ वाटर करंट, ठीक है। और जो वाटर का फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में वो मूव करते हैं, कौन, पोलन ग्रेन, ताकि वो दूसरे प्लांट तक पहुंच सके और जो है वो पॉलिनेशन हो सके, ठीक है। दिस इज अबाउट हाइड्रोफिली। नेक्स्ट इज, तो ये थे एबायोटिक एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, ये वाले। अब हम करेंगे बायोटिक एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। बायोटिक में जिसमें लिविंग चीजें जो है इन्वॉल्व होंगी पॉलिनेशन के लिए। फर्स्ट इज एंटेमोफिली। एंटेमोफिली ऐसे प्लांट्स इसमें आते हैं, ठीक है। फिली लिख लो, FI लिखा होता है कई जगह, FY भी होता है जहाँ पे फिली या FY, ठीक है, एक ही मतलब है। एंटेमोफिली जो है वो क्या होता है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के थ्रू जो है पॉलिनेशन। अब ये इसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स के, बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है, जैसे फॉर एग्जांपल वेरी कॉमन इज हनी बी, हनी बीज जो है वेरी कॉमन। अब इसमें रोजा इंडिका एग्जांपल आ गया, आपके ऑर्किड्स आ गए, इसमें जेस्मिन आ गया, ये सारे एग्जांपल हैं एंटेमोफिलस प्लांट के। इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जो एंटेमोफिलस प्लांट होते हैं जिनमें इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है, उनके जो है वो कैरेक्टर्स क्या हैं। तो पहली बात, ये जो है अट्रैक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। और इनके पास क्या होगा, हैविंग नेक्टर, क्या होगा, नेक्टर होगा इनके पास। और ब्यूटीफुल होंगे, बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे, कलरफुल होंगे, बहुत ज़्यादा कलरफुल होंगे, क्योंकि तभी इंसेक्ट्स इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। कुछ एक ऐसे प्लांट होते हैं जो कि ऑर्किड्स होते हैं, एक स्पेशल ऑर्किडेसी फैमिली है ऑर्किड्स, ये स्पेशल प्लांट्स होते हैं, बहुत महंगे ये फूल इसके मिलते हैं, ऑर्किड्स के फूल, और ये रेयरली जो है वो ग्रो करते हैं। ऑर्किड्स के जो फ्लावर होते हैं उनकी शेप कुछ ऐसे होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स की तरह दिखते हैं, कुछ आपको मंकी की शेप के दिखेंगे, कुछ बर्ड्स की शेप के होते हैं। डांसिंग डॉल जो है एक ऑर्किड है, सर्च करके देखना, ऑर्किड्स स्पेशली सर्च करके देखना। इसमें क्या होता है, बहुत सारी ये विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर भी है और इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर भी है। बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर होता है कि इंसेक्ट को लगता है कि उनका फीमेल पार्टनर है, वो उस पर जाते हैं और वहां से पोलन ग्रेन उनकी बॉडी पे स्टिक होके फर्दर दूसरी जगह मूव कर जाता है, ठीक है। ये स्पेशल फीचर है ऑर्किड्स का। और एक और चीज, ये जो ऑर्किड्स है प्लांट, ये जो है लार्ज, वेरी लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, इनके पास जो पोलन ग्रेन होते हैं बहुत बहुत लार्ज नंबर ये रिलीज करते हैं जनरली, ठीक है। अच्छा, इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर जो प्लांट्स हैं, उनका एक और फीचर कि जो पोलन ग्रेन होते हैं वो बहुत डस्टी होते हैं, डस्टी पोलन्स होते हैं, ताकि अगर डस्टी पोलन्स होंगे तो इजीली वो इंसेक्ट की बॉडी पे लग सकते हैं और मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंटेमोफिलस प्लांट। नेक्स्ट टाइप इज ऑर्निथोफिली।
ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली को और क्या बोलते हैं, बर्ड पॉलिनेशन। अब कुछ एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके फ्लावर जो है वो लार्ज होते हैं और सिर्फ उनकी पॉलिनेशन बर्ड्स से होती है। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि लार्ज फ्लावर होंगे इसके, ठीक है, लार्ज फ्लावर होंगे और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट वो कहाँ होगा, डीप डीप इनसाइड द फ्लावर। ताकि फिर क्या होगा, अगर डीप होगा, लाइक अगर क्लोज्ड कोई फ्लावर है, ठीक है, कोई फ्लावर है और इसके जो स्टिग्मा है वो तो बाहर है लेकिन ओवरी जाके डीप है, ठीक है, एंथर्स भी क्या है, बिल्कुल डीप है, यहाँ पे जाके है। तो बर्ड्स क्या करेंगे, बर्ड्स अपनी बीक से क्या करेंगे, वो नेक्टर वगैरह लेने के लिए बीक अंदर डालेंगे, वहां से वो पोलन ग्रेन उनकी बीक पे लग जाएगा, वो जाके दूसरे प्लांट में जाएंगे, वहां पे अगर टच करेंगे तो वो जो पोलन ग्रेन है वो इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। लार्ज फ्लावर होते हैं, डीप रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, ठीक है, ये फ्लावर्स ब्यूटीफुल होते हैं, ठीक है। और एक चीज, जो इंसेक्ट होते हैं वो जो है ऑर्निथोफिलस प्लांट को जनरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते एक्सेप्ट हनी बी। हनी बीज जो है वो ऑर्निथोफिलस प्लांट में भी जो है वो पॉलिनेशन करने के लिए कैपेबल होती है, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं ऑर्निथोफिलस प्लांट को। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्निथोफिलस प्लांट आर बॉटल ब्रश, कॉटन। कॉटन प्लांट कौन सा, सिल्क कॉटन, याद रखना, सिल्क कॉटन प्लांट is an example of ornithophilous plant. Okay, next part is zoophily. Zoophily, zoo word is used for animals. Zoophily, इसको और क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन, क्या है ये, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। आप देखो फील्ड में एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ग्रेजिंग एनिमल्स जो होते हैं वो जो है अगर एक जगह पे जो है वो टच करेंगे पोलन ग्रेन को और उनकी बॉडी के थ्रू वो पोलन ग्रेन जो है किसी और जगह पे जाके जो है वो गिर जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाती है, तो उसी को क्या बोलेंगे, ज़ूफिली। इसके कोई पर्टिकुलर करेक्टर्स नहीं होते। ये जो है जैसे इसमें जो है वो ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि एनिमल तो फील्ड में कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन जो बड़े ट्रीज होते हैं, ठीक है, वो जो है जनरली उनमें जो है वो जूफिली नहीं होगी, क्योंकि एनिमल्स जो पेड़ पे तो चढ़ नहीं सकते ऊपर, क्योंकि उनके फ्लावर ऊपर होंगे, पोलन्स उनके ऊपर होंगे। एक ही चीज़ है कि अगर जैसे पाइनस है जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, वो बहुत सारे पोलन ग्रेन रिलीज करता है, जिसको हम सल्फर शार भी बोलते हैं। जब पूरी डस्ट येलो येलो हो जाती है, वो जब गिरते हैं तो अगर किसी एनिमल की बॉडी से टच करके दूसरी जगह जाते हैं, फिर भी उनको विंड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो तो अपर एरिया में ही होगा, ट्री पे ही होगा। तो इसलिए जो जूफिली है वो जनरली उन प्लांट्स में होता है जिनकी हाइट जो है लो होती है, लार्ज ट्री में, जिसपर्म और जिम्नोस्पर्म में पॉसिबिलिटी कम है जूस स्पोरिल का होना, ठीक है। ओके, एग्जांपल इज गैलेरियम। नेक्स्ट इज ओफियोफिली। ओफियोफिली जो स्नेल्स होती हैं, स्नेल्स बाय स्नेल्स, ओफियोफिली पॉलिनेशन बाय स्नेल्स, ठीक है, जो स्नेल्स होती हैं उनकी हेल्प से अगर कहीं पॉलिनेशन हो रही है, उनकी बॉडी से पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो ओफियोफिली में आ जाएगा। लेमना इसका एग्जांपल है प्लांट का। नेक्स्ट इज मरमैकोफिली। मरमैकोफिली पॉलिनेशन बाय स्नेक, ठीक है। अब स्नेक जो है वाटर बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं और टेरिस्ट्रियल सरफेस पे भी होते हैं, तो अगर हाइड्रोफिली में भी हेल्प कर सकते हैं मीन्स, और जो सरफेस पे भी हेल्प कर सकते हैं। अगर वाटर में जो है उनकी बॉडी से एक जगह से दूसरी जगह जो है पोलन ग्रेन मूव कर रहे हैं तो हाइड्रोफिली में आ जाएगा, ठीक है। और अगर वो टेरिस्ट्रियल प्लांट में स्नेक जो है ट्रीज पर भी होते हैं, तो वो जो है जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में भी हेल्प कर सकते हैं पॉलिनेशन करने के लिए, और लोअर प्लांट्स में भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है अकेशिया। So this is all about pollination, self pollination as well as cross pollination.